नमस्कार मित्रों, आज बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। भय, डर। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बहादुर क्यों न हो, कभी न कभी तो उसको जीवन में डर और भय लगता ही है। और तमाम तरह के डर और भय में मृत्यु का भय सबसे ऊपर है। मृत्यु के डर से आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो हम आज आपको इस मृत्यु भय से निपटने के लिए एक बेहद कारगर उपाय बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ये खुद पे आजमाया हुआ है। ये किसी मेडिकल साइंस का फार्मूला नहीं है, न कोई तांत्रिक मांत्रिक का। ये है तो साइंटिफिक ही बात, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, अपने स्वयं पर ये प्रैक्टिकल एक दो बार नहीं कई बार किया हुआ है। और आज भी हम बिना किसी डॉक्टर की मदद से 68 साल की उम्र जी चुके हैं, जबकि एक समय हमें खुद लगता था कि शायद ही हम रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने भी हमको ये बोला था कि स्थिति आपकी बहुत ठीक नहीं है। और हमने डॉक्टरों को टोटल छोड़ दिया, ईश्वर पे भरोसा करके जी रहे हैं और ऐसी जगह रह रहे हैं जहां मेडिकल की सुविधा ठीक ठाक ढंग से नज़दीक कहीं 200 किलोमीटर के पहले उपलब्ध नहीं है। आप कहोगे ऐसी भी जगह है भारत में, यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, बाढ़ आ जाए तो बाहर आप जा ही नहीं सकते इस शहर से। इस शहर का नाम है शिवपुर। तो हम इस मृत्यु भय से आपको इसको कम करने के लिए एक बेहद कारगर उपाय बताने जा रहे हैं। और मृत्यु भय कब होता है? आपने देखा कि व्यक्ति डांस कर रहा है, स्पीच दे रहा है, टहल रहा है, दौड़ रहा है और अचानक वो गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो है कार्डियक अरेस्ट, इसको हार्ट फेलियर कहा जाएगा। और इसके पहले उसको, मरने वाले को खुद पता नहीं होता है। बहुत खास टाइम पे जब मर रहा हो तो भले पता होता नहीं, लेकिन आदमी नृत्य कर रहा है तो उसको पता हो तो क्या, भले एक आधा मिनट पहले पता लगता हो, लेकिन वो उसमें उसको कुछ ज़्यादा पता लगता नहीं है। उसमें तो वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसके आसपास कोई समझदार लोग हैं तो 5 मिनट में उपाय करके उसको बचाया जा सकता है। तो वो तो हम बाद का बताएंगे, क्योंकि वो उपाय ऐसा है कि थोड़ा सा रिस्की है। उसको बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर ये एक सिस्टम होता है, मेडिकल साइंस के द्वारा प्रूव्ड है, लेकिन करने वाले को सावधानी बरतनी पड़ती है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिनेशन इसको बोलते हैं, सीपीआर को। और जब ऐसा कोई कार्डियक अरेस्ट का व्यक्ति है जो गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसके हार्ट के पास छाती पर हाथ रखकर दोनों 1 मिनट में लगभग 100 बार प्रेस करना है। और प्रेस भी कितना, लगभग 1 इंच दबना चाहिए और फिर छोड़ो हाथ तो फिर उठे और फिर दबाओ। लगभग 1 मिनट तक आपको ये सीपीआर उसके साथ उसको देना है। अगर संभव है तो उसको सांस भी ऑक्सीजन की जगह उसके मुंह में अपना वो करके, आपने देखा है जैसे। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो सीपीआर उसको दें 1 मिनट में लगभग 100 बार। वो 90 बार भी हो सकता है, 105 भी हो जाए, 80 भी हो जाए। बिजली का करंट लगने से, डूबने से, इस टाइप में भी दी जाती है ये सीपीआर। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो तरीका बताने जा रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति घर से पूरे परिवार वाले उसको ले जाते हैं और वो डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाता, अस्पताल पहुंच नहीं पाता, रास्ते में आदमी दम तोड़ देता है। उन मरीजों को बचाने का हम बेहद कारगर उपाय बताएंगे। दूसरी बात, जैसा हमने बताया कि भय क्या है,
भय जब आसपास का कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से खत्म होता है अचानक, तो उसके साथी मित्र रिश्तेदार भयभीत हो जाते हैं, उन्हें लगता कि मौत ऐसे भी आती है क्या। तो जब कोई घबराहट लगने लगे और ऐसा लगेगा दम घुटने लगी है, क्योंकि प्राण इतनी आसानी से तो नहीं निकलते हैं। कार्डियक अरेस्ट की बात अलग है, क्योंकि वो अचानक हार्ट फेल हो जाता, काम करना बंद कर देता है। लेकिन हार्ट अटैक में आदमी बेहद परेशान होगा, घबराहट होगी, पसीना होगा और दर्द भी खुद महसूस करेगा। कोई भीषण दर्द नहीं होगा, घबराहट ज़्यादा होगी, लेकिन दर्द महसूस होगा उसको। हालांकि इसके लक्षण भी होते हैं, वो बाद में बात करते हैं। तो ये जब घबराहट हो, पल्स रेट बहुत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती, बीपी हाई हो सकता बहुत और लो भी हो सकता है। ये कुछ लोगों को ये भ्रम है कि लो बीपी वाले को हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। लो बीपी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट फेल के साथ में किडनी भी फेल हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि बीपी नॉर्मल होना चाहिए, 19-20, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे से कोई बात नहीं है, लेकिन बीपी नॉर्मल रहना चाहिए। और इसकी जांच बीच बीच में आप कराते रहे, साल में 2 बार जांच कराना ही चाहिए, नहीं तो 1 बार तो जरूर कराओ। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी रेगुलर दवा लो, और अगर लो है तो उसके लिए भी कुछ खान पान ऐसा करिए कि बीपी आपका नॉर्मल हो जाए। तो और उसकी लो बीपी की कोई खास दवा तो होती नहीं। लेकिन ये जो आपको हार्ट अटैक महसूस हो, इसमें 50% से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता है। उनको गैस के कारण या अन्य किसी कारण से भी ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। क्योंकि भाई बताया कि मृत्यु का भय स्वजनों, परिवारजनों को और स्वयं को जब होता है तो किसी बड़े डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर अमूमन यही कहेगा हाँ हार्ट अटैक इनको हुआ है, ताकि उनका बिल अच्छा खासा बनाया जाए। अब अगर घबराहट हुई, पसीना पसीना हुए, कुछ पेन महसूस किया, तो हम तो हर समय केवल एक अपनी ये दवा रखते हैं, एक कागज़ रखना चाहिए, वो भी थोड़ा मुलायम हो, अखबार का भी चलेगा, ये जैसे काफ़ी का मुलायम कागज़ है। तो इससे हम करते हैं क्या, इसकी एक वो बना लेते हैं इस तरह से और छींकते हैं। छींकने से नाक में डाला और छींका, हम आपको छींक के दिखा सकते हैं, आपको मालूम, जिस तरह से भी आप छींक सकते हैं उस समय यही एक उपाय है, फ्री का उपाय है और 100% कारगर उपाय है। जैसे आप 1-2 बार नहीं, 7-8 बार, 10 बार, जब तक आप नॉर्मल महसूस न करेंगे छींके। छींक को बेहद अशुभ माना जाता है, लेकिन छींक अशुभ नहीं, छींक तो जान बचा लेगी। तो आप अगर छींकेंगे, कुछ देर में आपको खुद महसूस होने लगे कि आप नॉर्मल हैं, या सामने वाला जो मरीज है वो सामान्य अपने को वो खुद बताएगा हाँ आप ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये कभी करके देखें, आप केवल सुनी सुनाई बात, इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं। आप अगर उसको गाड़ी से ले जा रहे हैं, कैसे भी ले जा रहे हैं, जिस साधन से भी, एम्बुलेंस से, तो ये प्रक्रिया करने में दिक्कत क्या है। आपको छिकवाने के लिए अगर वो आदमी अर्धचेतन अवस्था में है तो आप नाक आँख में उसके कागज आगज डालो, अगर वो छींक लेगा तो वहाँ जाते जाते वो ठीक हो चुका होगा। तो ये करना उपाय है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर तक पहुँचने के पहले ही मरीज दम तोड़ देता है। और अगर गैस वगैरह का या अन्य कारण से दर्द हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। यही नहीं, आप बेहद परेशान हो, तनावग्रस्त हो, सर दर्द ऐसा हो रहा, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बेहद आप अजीब सा महसूस कर रहे हो, तब भी ये छींकें आप। और ये छींक बेहद कारगर है, हम इस छींक के भरोसे ही चल रहे हैं। ये वाकया हमारे साथ हुआ था 95 में। 95 में सुबह 4:30 बजे के करीब हमारे को अचानक नींद खुली और धड़कनें हमारी बेहद बढ़ चुकी थी, लगभग 180 का हार्ट बीट हो गई, क्योंकि बीपी की जो मशीन थी उससे हमने नापा तो बीपी तो लो था, लेकिन हार्ट बीट जो है वो हमारी बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। बीपी हमारा लगभग 50 के इर्द गिर्द पहुँच गया था और पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 180 के करीब।
और हमने सोचा घर वालों को जगाएं, तो हमने कहा क्या जगाएं, अगर मरना है तो अस्पताल पहुंचने के पहले मर जाएंगे ये लोग, बेकार परेशान होंगे। प्रभु से प्रार्थना की कि क्या करें, तो दिमाग में ये बात आई, ये प्रभु की प्रेरणा से, और हमने उसी समय छींका। 5-6 छींकों के बाद सामान्य लगने लगा, और मशीन पर जब नापा तो पहली बार हमारी जो बीपी था वो 80, 120 और 72 का हमारा पल्स रेट आया, जो कि इससे पहले न कभी आया ना बाद में आया। तो ये है स्थिति बिल्कुल वैसी ही जैसे कि कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो आपको कुछ आप तो मैकेनिक है नहीं, उसके हार्डवेयर के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं, तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए, तो रिस्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर काम करने लगेगा। बिल्कुल शरीर का भी सिस्टम ऐसे ही, जब आप छींकते हैं तो हार्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, नैनो सेकंड मान लो, माइक्रो सेकंड मान लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो हार्ट बीट बंद होती है। और वैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हार्ट कभी बंद नहीं होता है। तो ये छींकने से जब वो बंद होगा तो रीस्टार्ट वाले सिस्टम में ये पूरा शरीर का सिस्टम आ जाएगा, तो सब कुछ नए ढंग से स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, और मृत्यु भय तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मृत्यु आई तो बहाना जैसे लगता है, एक्सीडेंट के लिए कोई उपचार नहीं, वो कब होगा पता ही नहीं होता है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन हार्ट अटैक का ही एक ऐसा मसला है जिसमें अचानक स्वस्थ व्यक्ति खत्म हो जाता है और आस पड़ोस के लोग तक भयभीत हो जाते हैं। हालांकि जीवन में दिनचर्या में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि आज हम जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं खाने पीने के लिए वो भी एक तरीके से जहरीली हैं। यही नहीं, हमारी जो सांस लेने के लिए जो वायु की आवश्यकता है ये भी प्रदूषित है। महानगरों को तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन छोटे मोटे कस्बे पराली जलाने की वजह से इस समय ये शहर, जो कि इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन इस शहर में भी AQI जो है 250 है। तो ये स्थिति अब ये पराली वगैरह ने भी खराब कर रखी है, कुछ समय तक रहेगी। सांस के मरीज जो हैं दवा वगैरह को, उनको भारी तकलीफ है, वो घर के बाहर न निकलें, अपनी ऐसी व्यवस्था कुछ रखें। तो ये सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी। खान पान में बाहर का जो हम आटा खरीदते हैं, क्यों रोटियां जो खाते हैं तो आटा खरीदते हैं, अमूमन आजकल चक्की पे पिसाने के बजाय आटा खरीदते हैं, उसमें आपने देखा कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ मिला रहता है ऐसा कीटनाशक कि वो कीड़े उसमें नहीं पड़ते हैं, तो वो तो हानिकारक है। और जब हानिकारक है तो कोशिश करें बाजार से गेहूं खरीदें, उनको धो के सुखा के चक्की पे पिसाएं और आटा थोड़ा मोटा पिसाएं और चोकर सहित खाएं। हरी सब्जियां विशेषकर 3-4 बार धोएं, क्यों उनके ऊपर कीटनाशक बहुत छिड़का जाता है। तो लेकिन अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, जितना कहने को यह है कि वाइट पॉइजन से बचो। 5 वाइट पॉइजन बहुत मशहूर हैं, मैदा, नमक, शक्कर, घी और रिफाइंड ऑयल। इन 5 चीज़ों का उपयोग कम से कम करो, वैकल्पिक व्यवस्था बनाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि जब हमने दिनचर्या अपनी सुधार ली है तो अब हमारे ऊपर ये खतरे टल गए हैं। मेन बात तो ये है कि हमें अपने पर एक आत्मविश्वास पूर्वक जीवन जिएं, आनंद पूर्वक जिएं, फुल लाइफ को एंजॉय करें। छोटी मोटी तकलीफें होती रहती, उनसे आदमी निपट लेता, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, इनसे डर नहीं लगता है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, घर के उपचार या मेडिकल स्टोर से आदमी कुछ दवाएं लेके अपना कर लेता है। लेकिन ये हार्ट का मसला बेहद खतरनाक है, और हमने जो ये बताया है ये कहीं भी आप एक कागज रखे रहें, घबराहट लगने पर आप ये करके देखें या करवा के देखें, और इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें कि ये तरीका कारगर है या नहीं है। अगर नहीं हो तो आप गाली दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद पे आजमाए हैं और कुछ लोगों पे ये प्रयोग खुद करके देख चुके हैं। और इस प्रयोग को जब करेंगे तो आप स्वतः मान जाएंगे, और ये तरीका आगे भी लोगों को बताइए, क्योंकि इसमें न तो कोई पैसा लगना, मरीज को जब ले जा रहे हैं तो ये प्रयोग करने में कोई रिस्क है ही नहीं, कोई चीर फाड़। हाँ,
सीपीआर में रिस्क है, क्योंकि सीपीआर में 1 इंच जब दबाएंगे तो हो सकता है क्या, मतलब नियम ही ये है कि 1 इंच दबाएं भले हड्डियां टूट जाएं, क्योंकि हड्डी, वो तो आदमी लगभग मर ही चुका है, उसकी भले हड्डियां टूट जाएं, उसका उपचार तो बाद में हो जाएगा, और 5 मिनट के अंदर अगर ये कर लिया जाएगा तो वो बच सकता है, तो बच गया तो हड्डियों का तो इलाज हो जाएगा। लेकिन वो रिस्की है, किसी की हड्डी तोड़ दो खुद, वो मतलब, लेकिन कोई अपना है तो ये रिस्क तो ली जा सकती है, क्योंकि इसमें हड्डियां तक टूट जाती हैं अमूमन, और इसमें बचने की संभावना भी रहती है। ऐसा नहीं कि ये कोई हवा ये आप चाहें तो किसी अच्छे डॉक्टर से भी ये राय लेके कर सकते हैं, लेकिन ये कागज से छींकने का या दूसरा कोई उपाय है तो छींकने के लिए किसी डॉक्टर की राय लेने की भी जरूरत नहीं, करके देखो, आराम मिलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो आप हमको गाली दें। और अगर ये हमारी समझाइश, हमारा ये बताना, हमारा ये कहना आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में आप, ऐसा कोई मौका तो मिलेगा ही 1 आध महीने 2 महीने में जब भी, तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करके जरूर लिखें, ताकि अगर आप ऐसा करके सफल हो जाते हैं तो आपके कमेंट्स के आधार पर दूसरे लोगों का भरोसा भी पूरी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि लोगों को ये भी तो लग सकता है हम वीडियो बना के अपना कर रहे हैं, जबकि हम कोई वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे हैं। हमारा जो जीवन का अनुभव है, बैठे हैं घर में तो कुछ करने के लिए कर रहे हैं। हमने नौकरी के टाइम में भी पूरा जीवन समर्पित किया है समाज सेवा में। लोग ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन जबलपुर में जीआईएफ फैक्ट्री के लोगों से कोई भी पूछ ले, रिटायरमेंट के समय तक बैंक बैलेंस 0 बटा सन्नाटा था। तो ये हमारे को है, परिवार वाले परेशान, परिवार वाले हमसे बहुत ही हमेशा परेशान रहे, क्योंकि परिवार के काम छोड़ के लगे रहते हैं। अभी इस काम में लग गए हैं कि हमें लगता है कि जो भी कुछ अनुभव है, ज्ञान इसे कहेंगे तो लोगों को लगे घमंड आ गया, तो जो भी कुछ अनुभव हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली खुद पे किया है, तो उसको बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, और ये हम चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहे हैं। तो अगर ये बात पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में एक तो ये लिखें कि हाँ, आपने बात जो कही है उस पर कुछ हद तक हम आप यकीन कर रहे हैं। तो अगर आप जो है पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।